दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ एरिया में एक ट्यूबवेल अपना काम कर रही थी बोरिंग का। राइट। अब जब वो ड्रिलिंग चल रही थी तो एकदम से पानी का जबरदस्त सैलाब नीचे से उमड़ पड़ता है और उस सैलाब में आप देख सकते हैं कि वो मशीन पूरी डूब गई। इवन वहां पर आसपास में जो लोग थे उनको भी जगह छोड़ के निकलना पड़ा, घर हैं वो भी खाली करा दिए और देखते देखते खेत पूरा तालाब में कन्वर्ट हो गया। और बताया जा रहा है कि ये एंशियंट रिवर सरस्वती का रिमेन्स है जो कि अभी भी अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, वो अभी निकल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि क्या इसके बारे में हमारे पास में कोई पुख्ता और सबूत भी हैं, इसरो का क्या कहना है, ये भी हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 29 दिसंबर के दिन जैसलमेर में एक बोरवेल अपना काम कर रही थी। उसी टाइम पर एकदम से पानी का एक फाउंटेन निकलता है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पूरी बोरवेल मशीन अंदर जाती हुई दिखाई पड़ी। पता पड़ा कि 20 से 25 फीट गहरा खड्डा बन गया। तो ऐसे में वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स हैं उनका आना हुआ। उनके द्वारा ये कहा गया कि ये हमारी एंशिएंट सरस्वती नदी जो थी उसका प्रवाह का संकेत है कि अभी भी अंडरग्राउंड वो फ्लो कर रही है और उसके बहुत सारे रिमेन्स के इस तरीके के एक्सप्लोसिव इंसिडेंट जैसलमेर में रिसेंट टाइम में कई बार देखे जा चुके हैं। और ये जो मैकेनिज्म यहां पर डेवलप हुआ ना, इसको ऑर्टेशियन कंडीशन बोल दिया जाता है, जब पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में ट्रैप हो जाता है सैंडस्टोन में, और आसपास में जब उस पानी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और उस पानी वाले चैम्बर को अगर ड्रिलिंग से कोई डिस्टर्ब कर दे तो एकदम से गैस के साथ में वो पानी बाहर निकलता है। तो यहां पर सवाल यह आया कि ये पानी क्यों निकला, तो उसके पीछे तो देखो सरस्वती नदी का एक लॉजिक दे ही दिया गया और उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, इसरो वाला भी। प्लस साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ओएनजीसी, ठीक है, जो कि हमारे यहां पर नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड काम करती है, उस कंपनी के एम्प्लॉइज भी आए, उनसे भी पूछा कि भाई ये गैस निकली है क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान जो है वो अपने मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और पर्टिकुलरली हमारे क्रूड ऑयल की बात कर लो, नेचुरल गैस की बात कर लो, ऑलरेडी निकल रही है। तो ऐसे में वहां पर उनके द्वारा कहा गया कि देखो ये गैस ना तो जहरीली थी और ना ही ये इनफ्लेमेबल है, मतलब नॉर्मल गैस थी, ये कोई ज्यादा कोई हमारे लिए गैस वाला तो कोई एनकरेजिंग फैक्टर बनता नहीं है। बट पॉइंट इज कि ये पानी निकला ना, तो ऐसे में सरस्वती रिवर के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। बट अब हम डिटेल में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से 80% ऑफ चल रहा है। जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हम रन करा रहे हैं उन सभी पे कोई डाउट आपको आता है ना, कोई भी आपका सवाल हो कोर्स से रिलेटेड, कोर्स में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये चैनल है रजनीकांत लाटा, मेरा नाम है, मेरे नाम से ही बना हुआ है, फॉलो कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि सरस्वती रिवर जो है वो किस तरह से फ्लो हुआ करती थी, तो इसके लिए जो ट्रेजेक्ट्री आज के टाइम पर मिली हुई है उसमें देखो, अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें या वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो ऋग्वेद में नंदी स्तुति है, ठीक है, नंदी स्तुति हाइम है ना, उसमें मेंशन किया हुआ है कि सरस्वती, ईस्ट में तो यमुना देख लीजिए आप, ईस्ट में यमुना, वेस्ट में सतलुज, इन दो नदियों के बीच में फ्लो हुआ करती थी। अब आप देख लो कि इस रिवर का फ्लो आप देखेंगे हिमालय से ओरिजिनेट होकर के और अल्टीमेटली वेस्टर्न राजस्थान से होकर के फिर आगे ये गल्फ ऑफ कच्छ में जाके गिर जाया करती थी। ये एक तरीके का पैटर्न इसका बताया गया। अब आप क्या देखते हैं कि आज के टाइम पर ये रिवर सरफेस पे तो फ्लो होती नहीं है, सरफेस पे अभी के टाइम पे इसके रिमेन्स के फॉर्म में गग्गर नदी है ना वो फ्लो होती है, जो कि राजस्थान के नॉर्दर्न आप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वहां तक ये मैक्सिमम फ्लो करके आ जाती है और बाकी फिर उसके बाद में पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, वहां जाकर के वो फिर डेजर्ट में विलीन हो जाती है, उसके आगे फिर आगे इंडस तक वहां तक नहीं पहुंच पाती है। बट जब इसके बारे में इसरो ने स्टडी किया तो इसरो का खुद का एक आप कह सकते हैं पोर्टल है, ठीक है, जिसका नाम है भुवन, वहां पर भी एक बार इसरो ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया था कि लॉस्ट रिवर सरस्वती जो है वो वाकई में इस डेजर्टिक एरिया में फ्लो किया करती थी, जिसके बारे में हमारे वेदों में हमें मेंशन मिलता है।
और इससे रिलेटेड पूरी डिटेल बताई है कि वेदों में कहां पर क्या बात लिखी हुई है, मनुस्मृति में भी, महाभारत में भी और पुराणों में भी। और आप देखेंगे क्रोनोलॉजी है इन सब की। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बताया जा रहा है कि वेदों के अंदर ये समंदर में जाकर के गिर जाती थी, समुद्र, समुद्र मतलब ओशन। पर उसके बाद में जियोलॉजिकल इवेंट्स ज्यादा हुए तो महाभारत में यह बताया गया कि यह नदी फ्लो होती हुई डेजर्ट में विलीन होती थी, क्योंकि फिर यहां पर लैंड जो है वो अपराइज हो गई थी कच्छ वाले रीजन में, तो अल्टीमेटली ये सबमर्ज होना स्टार्ट हो गई। और एक चीज आपको ध्यान होगी कि जब भी कोई नदी ऊपर से फ्लो होती है तो उसका पानी परकोलेट करके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे में कोई भी रिवर अगर होती है तो उसके नीचे ग्राउंड में भी एक पैरेलल रिवर फ्लो होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और उसी का यहां पर रिमेन जो है वो सरस्वती रिवर का रिमेन के फॉर्म में यहां पर ये जैसलमेर में जो कुछ भी अभी ये आउटपोरिंग हुई है, पानी बाहर निकला है, उससे संबंधित आइडिया हमें लगता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज से 5000 साल पहले जो नदी हमारे यहां फ्लो हुआ करती थी वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान के थार डेजर्ट एरिया में, बोलो वो आज भी अंडरग्राउंड फ्लो होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखेंगे आप ये इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से क्यों स्ट्रॉन्ग एक कहते हैं ना कि कनेक्ट क्यों डेवलप किया, या फिर यहां पर जो ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बोले जैसलमेर से आप नॉर्थ की तरफ इसकी ट्रेजेक्टरी देखते हैं, मोहनगढ़ यहां पर आता है। आप यहां पर देखिए ये है जैसलमेर से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मोहनगढ़। आज के टाइम पे अगर देखें तो यहां पर आपको फ्लो होती हुई दिखाई पड़ेगी आपकी इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, यूं इस तरीके से फ्लो होती है, मतलब इंदिरा गांधी कैनाल यूं इधर से, ठीक है। और यहां पर ही ये अभी आउटपोरिंग देखी गई है पानी की। तो इस वजह से ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया था कि सरस्वती रिवर जिसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं कि हाँ जी हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एक बार फिर से हाईलाइट हुई कि नहीं। अब यहां पर आप देख लो और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर ये चीज मेंशन की हुई है। जैसे लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो तांड्या ब्राह्मणा, इसके अलावा जैमिनिया ब्राह्मणा, इनके अंदर आपको, और महाभारत में भी इसका मेंशन मिल जाएगा। और भुवन पे भी, जो भुवन पोर्टल है इसरो का, उसमें भी ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है। तो अब आपका इस मामले में क्या राय है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बट मोर और लेस इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं कि थार डेजर्ट में भी एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ जी वहां पर भी पानी एक बार फिर से आ सकता है। देखो ये 800 मीटर तक, 800 फीट तक की गहराई तक ड्रिलिंग हो गई थी, तब ये पानी एकदम से निकला था। बट अगेन वही चीज है, समय के साथ में जो भी चीजें होती हैं वो हम देख लेंगे। अपडेट जो भी आएगा वो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। पर आपके लिए एक सवाल है, देखो ठीक है, सरस्वती जो राजस्थान में फ्लो हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, इसमें आप बताइए कि किस नाम से इस पर्टिकुलर रिवर को जाना जाता था, नाम क्या था वैदिक पीरियड में? आप इसके बारे में जरूर कमेंट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।